इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को स्लैप करते हो तो ये एक पनिशेबल चीज है, पर बिग बॉस के घर के अंदर कुछ अलग ही कानून चलता है। यहाँ वहीं बैठे 4 लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसे स्पेशल केस कंसिडर किया जाए या नहीं। वो कह देते हैं हाँ करो तो कर लिया जाता है, जिसमें से एक कटारिया भी था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही, क्योंकि सबसे ज्यादा दोगलापन इसी ने दिखाया है। तो हुआ ये था कि एक कंटेस्टेंट विशाल पांडे ने बोल दिया था कृतिका भाभी अच्छी लगती है ना गुड वे। तो नॉमिनेट हो चुकी पायल ने उस चीज को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करके बोला कि वो किसी की माँ है, बहन है, तुमने बोला कृतिका भाभी पसंद है मुझे, जबकि साफ साफ वो झूठ बोल रही थी स्टेज पर। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस अब इस बात पर अरमान को गुस्सा आ गया और उसने थप्पड़ मार दिया विशाल को। इतनी सी बात पर उससे पहले भी इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली उसे, उस चीज के लिए जो इसने खुद के कान से सुनी भी नहीं। उस पर इतना ह्यूमिलेट किया बेचारे को लाखों लोगों के सामने, जिससे पता चल गया कि ये कितना ज्यादा इनसिक्योर है खुद में। और अनिल कपूर जी को साई के टाइम पर याद आ रहा था कि लड़के के कैरेक्टर की बात है, बट यहाँ विशाल के कैरेक्टर की याद नहीं आई। नाउ दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि अरमान ने बोले जस्ट बिकॉज किसी लड़के ने किसी को सुंदर बोल दिया। कटारिया तू जिसके साथ बैठा है वो गंदी नाली का कीड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा इस घर में रखने लायक नहीं है, शादीशुदा को बोल रहा है। खुद ये कौन सी नाली का कीड़ा थे जब शादीशुदा होते हुए भी कृतिका पसंद आ गई थी। खुद को जस्टिफाई करता रहता है हर जगह, जबकि पहली बीवी 2 बार होकर गई है शो में इस चीज के लिए। और इसे भी अच्छे से पता है कि वो अंदर ही अंदर खुश नहीं है। माँ बाप देखेंगे, यार दोस्त देखेंगे, किसी के माँ बहन को नहीं छोड़ता, शादीशुदा की तो बात ही अलग है। ऐसा भी क्या सुन लिया उसके बारे में जो ये इतना ज्यादा बोल रहा है। आई डोंट फॉलो विशाल, नेदर आई फॉलो दिस शो। फर्स्ट एपिसोड के बाद बस यही एपिसोड देखा है, बट अगर ऐसी कोई बात होती तो वो इंटरनेट पर फैल जाती उसके बारे में, जैसे इसकी फैली हुई है कि ये तिहाड़ जेल में रह चुका है। तो इतना भी कूल नहीं है कि शादीशुदा औरत तेरे ऊपर लाइन मारेगी। ये भी बोल सकता था कि कृतिका मेरे ऊपर लाइन मारती है, आज इसे बोला है कल उसे बोलेगा, परसों उसे। और फिर ये सारे घर वालों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था कि डूब कर मर जाओ, तुम्हें भी बोला जाएगा कल। उसके बाद ये बाहर चला जाता है उसके पास अब्यूज करते हुए कि तेरी आदत अभी से ऐसी है या शुरू से। एंड वो बार बार बोल रहा था कि उसने उस वे में नहीं बोला, और ये बार बार इतनी सी बात पर उसके कैरेक्टर पर जा रहा था जैसे उसने पता नहीं कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया हो, तिहाड़ जेल में रह कर आया हो। फिर इसने कटारिया से बोला कि तेरे घर भी माँ बहन है, ऐसे नकली लोगों को घर मत घुसाना। आज मेरे घर वालों पर बोल रहा है, कल तेरे घर वालों पर बोलेगा। और कटारिया विशाल का सो कॉल्ड दोस्त यहाँ पर बिल्कुल चुप था। चलो उस बात पर मान लेते हैं कि विशाल ने बोला था मैं गिल्टी, उसके बाद बोला था कि कृतिका अच्छी लगती है, और फिर पायल ने भी कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर बताया था। तो कटारिया ने उसका साथ उस चीज में नहीं दिया, समझ में आता है। पर यहाँ जब तुम्हारे दोस्त के कैरेक्टर के बारे में इतनी घटिया चीज बोली जा रही है तब भी चुप होकर खड़ा था बिल्कुल। उल्टा उसी को बोला था कि गलती मान ले, तेरे को भी पता है। और उसके बाद इसने ऐसा मैटर एक्सप्लेन किया कि स्लैप मारने पर बात पहुंच गई। इस एपिसोड के अलावा और कोई एपिसोड तो नहीं देखा, बट ऐसा लग रहा है कि कटारिया और विशाल की भी उतनी ही दोस्ती जितनी एल्विश और अभिषेक की थी पिछले सीजन में, मतलब दिखावे वाली। मेकर्स और ऑडियंस पता नहीं क्यों चाहते थे कि ये लोग एक ही काम करते तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स रहें, एक दूसरे के लिए स्टैंड लें, और वही दिखाने की कोशिश हो रही थी। पर अंदर से तो सबने देखा क्या था, कितना खुश था अभिषेक एल्विश के जीत जाने पर। और दोस्ती दिखानी क्यों थी, मुश्किल से एक बार मिले थे ये दोनों शो के पहले, वो भी कोलैब करने के लिए। और 1 साल से ज्यादा होने वाला है उस सीजन को खत्म हुए, आज तक काम के अलावा कभी नहीं मिले। और वही विशाल और कटारिया की दोस्ती लग रही है। बाहर पता नहीं लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कटारिया विशाल के लिए स्टैंड लेगा, पर क्यों लेगा वो स्टैंड, गेम के पहले वो उसको ठीक से जानता भी नहीं था। गेम खेलने आया है, वो बहुत दिमाग लगा रहा है, दोस्तियां नहीं निभानी उसे। यही चीज अगर एल्विश के साथ हुई होती या फिर इनके टीम के किसी के भी साथ तो वो चुप नहीं बैठता। और एल्विश का तो सच में उसने गलत होने पर भी साथ दिया था। घर की दूसरी दोगली है शिवानी। जब ये सारा कुछ हुआ और विशाल अकेले बैठकर रो रहा था तब ये उसे सिंपैथी देने गई कि रो मत, माफी मांग लो। उसके बाद अरमान ने इसे कह दिया कि दूर है, उसे शादीशुदा को भी नहीं छोड़ रहा है, तो बहन है इसलिए समझा रहा हूँ। तब ये बोल सकती थी कि इतना बड़ा मैटर नहीं हुआ है जो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पर नहीं, उसके पीठ पीछे बोल रही थी कि हाँ अब दूर रहूंगी इससे। और फिर शो खत्म होने के बाद उसके पास जाकर बैठ गई। और ये इंसिडेंट होने के बाद घर के सभी सदस्यों को लगा कि थप्पड़ मारना जस्टिफाई था, तो अरमान को घर से नहीं निकाला गया, बस पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, जबकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि किसी को भी मारना अलाउ नहीं है। और इसने सिर्फ मारा नहीं, ह्यूमिलेट किया उसे लाखों लोगों के सामने। ये भी कह रहा था कि पैरों में बैठ कर माफी मांग। ये तो सोचता होगा कि चाय वाय पूछती तो ये भी इंटरेस्टेड होगी। कोई औरत किसी से हंस के बात कर लेती है तो उसे लगता है कि उसकी सेटिंग बन गई है, और वही दिखता है इसमें। अब जिसने 7 दिन में किसी से शादी कर ली हो, खुद शादीशुदा होते हुए भी, उसे तो यही लगेगा। और कृतिका इसे समझाने के बजाय उल्टा कह रही थी कि मेरा भी मन कर रहा है मारने का। अनिल कपूर के पूछने पर घर की सभी लड़कियों ने बोला कि अगर मुझे भी कोई ऐसे बोलता तो मेरे घर के मेल मेंबर्स उसे मारते।
इसीलिए ये चीज जस्टिफाइड है। तो फिर इन सबसे ये पूछा जाना चाहिए था कि ये सोशल मीडिया पर क्या कर रही हैं, क्योंकि अगर कोई वर्ड यूज करता या फिर एक्सप्रेशन से पता चल ही जाता है तब तो बात अलग हो जाती, किसी का भी गुस्सा निकल जाता। पर सुंदर बोल देने से अगर तुम्हारे घर वाले इतना ज्यादा ऑफेंड हो जा रहे हैं तो यहाँ पर आने कैसे दे दिया। हम सबको कोई ना कोई सेलिब्रिटी पसंद होते हैं और उन्हें क्रश बोलना कोई गलत बात कंसिडर नहीं की जाती है। तो तुम भी तो उसी का मिनी वर्जन बनने की कोशिश कर रही हो ना। ऐसे तो कमेंट्स आते ही होंगे, बुरे कमेंट्स भी आते होंगे। तो क्या घर वाले सबको मारने जाते हैं? और ये अरमान मलिक जो जिम की वीडियोस बनाता है अपनी वाइफ की और लेबर पेन से लेकर पता नहीं क्या क्या दिखाता रहता है, उसे देखकर भी तो लोग क्या क्या सोचते हैं, कमेंट करते हैं। उनको तो नहीं मारा, ना ही कमेंट ऑफ किया, ना ही ऐसे वीडियोस बनाना बंद किया। ऐसा तो कर ही नहीं सकता क्योंकि कमाई का जरिया ही यही है। ये भी बोल रहा था कि अपने घर वालों पर यकीन है पर सामने वाला कितना नीच है, मेरे घर की दीवारें ऊंची हैं। यही सारे प्रूफ्स हैं कि कितना ज्यादा इनसिक्योर है। इसने उसकी माँ को भी नहीं छोड़ा कि इसकी माँ को भी लगता होगा कि कितना गंदा आदमी पैदा किया इसने। अभी इस बात पर सलमान खान होते तो धो डालते, पर अनिल कपूर ऐसा लगता है कि एपिसोड देखने की तकलीफ ही नहीं करते, बस आ जाते हैं। अरमान की इनसिक्योरिटी तभी दिख गई थी जब वो बार बार बोल रहा था कि इसको लगता है ये बहुत फंकी दिखता है। इसका मतलब ये उसको इनडायरेक्टली हैंडसम बोल रहा था, और ये बात तो उसने बोली ही नहीं कि मैं अच्छा दिखता हूँ या फिर कुछ। पर अरमान को खुद ही इनसिक्योरिटी है, तभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये भड़ास निकाल रहा है। इनसिक्योर आदमी की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसे एक से ज्यादा लव इंटरेस्ट चाहिए होती हैं। जितने भी लोग चीट करते हैं वो अंदर से इनसिक्योर और खोखले ही होते हैं, और फिर यही उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसी में खुश रहते हैं कि मैंने एक से ज्यादा लड़की पटा ली, क्योंकि और कुछ तो किया नहीं है जिंदगी में। जैसे ये भी बोल रहा था कि हर आदमी चाहता है उसकी 2 बीवियां हों। अगर इसकी जगह कोई मैच्योर इंसान होता तो पहले तो उसकी एक ही वाइफ होती और वो ऐसे रिएक्ट कभी नहीं करता। इतनी सी बात पर इतनी घटिया बातें बोलकर अपना स्टैंडर्ड नहीं दिखाता। हाँ, अगर कोई वर्ड यूज किया जाता या फिर उसके एक्सप्रेशन कुछ गलत होते तब तो केस ही अलग हो जाता, पर इस केस में वो बस कन्फ्रंट करता कि तूने बोला क्या, एक्सप्लेन कर। ये तो उसको बोलने ही नहीं दे रहा था, और उसके बाद भी अगर सही नहीं लगता तो उससे बात ही करना बंद कर देता, दैट्स इट। और दूसरी तरफ इनकी वाइफ पायल हेट मिलने के बाद विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। तब तक मेरी फ्रेंड भी आ जाएगी, फिर उससे भी मिलवाती हूँ आपको। मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहां पे जाके बोल दिया। मैंने क्या गलत किया? मेरी गलती क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ। इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी लोगों को लग रहा है कि इसको बाहर निकाल दिया तो पागल हो गई है। मैं बाहर निकलने से पागल नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। ना ये तेरे और अरमान जी, वो क्या करे, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे हम लोग जीने का हक नहीं रखते हैं क्या? हमने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा टाइम देखा है गाइस, उस बुरे टाइम से निकल के हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि उसके पति की 2 शादियां हो। इसमें मरने जीने की बात कहाँ से आ गई? खुद किसी को बदनाम करके खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रही है। और इनकी लाइफ में ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि मरना पड़ रहा था? वो जो ऑस्कर विनिंग एक्टिंग की थी ना अरमान ने छत पे बैठकर, उस टाइम भी वो सच में नहीं मर रहा था, बस ऐसे टिकटॉक अपलोड कर रहा था और खाने की चीजें मंगा रहा था बीच बीच में। उसी वक्त ये भी बोल रहा था कि पायल प्रॉपर्टी ले गई, ये ले गई, वो ले गई, शादी कर ली किसी और के साथ। तो ये जो बोलती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था, ये उस वक्त अलग हो सकती थी। कृतिका जी भी अलग हो सकती थी कि मैं अपनी दोस्त के साथ गलत नहीं करूंगी। अरमान जी अलग हो सकते थे कि मैं अपनी वाइफ के साथ गलत नहीं करूंगा। इसमें मरने जैसा तो कुछ नहीं था। किसी दूसरी औरत को ऐसी कंडीशन में रहना पड़ जाए तब वो मरना पसंद करेगी, पर इनका तो केस ही अलग है। इतनी सी बात पर भकेड़ा खड़ा करने वाली अरमान की फर्स्ट शादी को भी डिफेंड कर रही थी, जिससे अभी 2018 में डिवोर्स हुआ था और ये दोनों साथ हैं 2011 से। फिर भी झूठ बोलती है कि सब कुछ इजीली हो गया, वो ऐसे ही चली गई। इस शो के मेकर से भी ये नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बात हो जाने पर वो क्लिप निकाल कर दिखा दे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। उसको तो शो से निकाला नहीं, एटलीस्ट इतना ही कर दें। पता नहीं और कितना लेवल गिरेगा बिग बॉस का। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।